राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज इस वीडियो में बात करेंगे तुला राशि वालों की। देखिए, 23 नवंबर को एक गोचर में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। राहु नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। अभी राहु चल रहे हैं गुरु के नक्षत्र में और 23 नवंबर से वो आ जाएंगे अपने ही नक्षत्र शतभिषा में। देखिए, राहु को जब अपने नक्षत्र का बल मिलेगा तो ये कई गुना शक्तिशाली हो जाएंगे और इसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही बड़े शुभ परिणामों को लेकर आ रहा है। तो तुला राशि अगर आपकी है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको महत्वपूर्ण जानकारी हम देने जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, इस बात को समझना होगा कि राहु अभी आपकी राशि से पंचम भाव में चल रहे हैं। कुंभ राशि में राहु चल रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। 6 अंश 40 कला से लेकर 20 डिग्री के आसपास तक। आप देखिए दर्शकों, इस बात को मानिए कि शतभिषा नक्षत्र एक तरह से हीलिंग को दर्शाता है, साथ ही साथ औषधियों को दर्शाता है, 100 गुना पावर को दर्शाता है। तो ये चीजें आपके साथ अच्छी होती दिख रही है। इसमें क्या होगा कि पंचम भाव हमारी बुद्धि का है, विवेक का है, हमारे ज्ञान का है, तो आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण कर देंगे, क्योंकि राहु देखिए वैसे ही कलयुग के समय में, आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। और राहु को जब बल मिलता है तो ये जीवन में आकस्मिक अचानक ऐसी घटनाएं घटाते हैं जिससे हमारे जीवन में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अब देखिए, राहु जब अपने नक्षत्र का बल पाएंगे तो आपके लिए बहुत शुभ बन जाएंगे। एक बात समझिए, ये गोचर रहेगा अगस्त 2026 तक, यानी लगभग 8.5 महीनों के लिए ये गोचर रहने वाला है। अब देखिए दर्शकों, यहाँ पर क्या होगा कि आपके रिजल्ट जो मिलने वाले हैं उसमें आपकी बुद्धि बहुत काम करेगी। मतलब आप तुरंत डिसीजन लेंगे, शार्प डिसीजन लेंगे, इस कारण आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शार्प आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे और उन आइडियाज को अप्लाई करके आप अपने करियर में ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है जो आईटी सेक्टर में है, खास करके टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या रिसर्च का कोई काम करते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा खोजबीन होती है, ऐसे कोई फील्ड में आप हैं तो वहां आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ पंचम भाव शेयर मार्केट को भी दर्शाता है, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। इंस्टेंट गेन आपको हो सकता है, पर एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि राहु लालच भी देते हैं और ये जब बली हो जाते हैं तो दिमाग बहुत खुराफाती बन जाता है। तो आप बहुत ज्यादा हेवी रिस्क मत लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत भी हो सकती है आपको। कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, अच्छे आइडियाज पे काम करिए, आपको शेयर मार्केट गेन जरूर देगा। साथ ही देखिए, राहु की दृष्टियों में बहुत बल होता है और राहु की 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम और नवम। गुरु की जैसे ही राहु की भी तीन दृष्टियां होती है। अब देखिए, आपको एक बात समझनी होगी कि पंचम भाव, पहले बात करें स्टूडेंट्स की, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी बुद्धि काम करेगी, पढ़ाई आपकी अच्छी रहेगी। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो मेडिकल सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, सर्जन बनना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। या फिर जो पहले से इस फील्ड में है, यानी डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, हीलिंग का कुछ काम करते हैं, तो आपके करियर में ऊंचाइयां प्राप्त कराने के लिए समय आ रहा है। अब देखिए, ये समय उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो सोशल मीडिया पे कुछ काम करते हैं, ऑनलाइन कुछ काम करते हैं। बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पंचम भाव हमारी कला को दर्शाता है और आपके अंदर कला बहुत बढ़ने वाली है। आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। राहु रातों रात वायरल कर देते हैं, तो ये ऐसा हो सकता है कि आपका कोई वीडियो चल जाए, कोई रील वायरल हो जाए, जिस कारण आपको बहुत बड़ा फेम मिल जाए। ऐसी स्थिति राहु करते हैं। तो आपके लिए अच्छा है, आप काम करिए सोशल मीडिया पे, अच्छा पैसा भी कमाएंगे, फेम भी मिलेगा आपको। साथ ही साथ तुला राशि की एक खासियत ये भी है कि आपका ऑरा बहुत आकर्षक होता है। तो ये समय राहु की दृष्टि आपकी राशि पर भी रहेगी नवम दृष्टि से, तो आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण देंगे, आपके वाणी में गजब का आकर्षण देंगे, आप लोगों को लुभा लेंगे। जो भी जहां पर आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके काम में हो, बिजनेस में हो, हर क्षेत्र में आपका ऑरा काम करेगा और लोग आपके साथ जुड़कर काम करना चाहेंगे। अब देखिए दर्शकों, एक बात का ये है कि राहु की दृष्टि रहेगी सबसे पहले तो नवम भाव पर। नवम भाव पर राहु की दृष्टि उच्च की है, मिथुन राशि को देखेंगे तो ये बिजनेस से रिलेटेड यात्राएं करवाएगा, बिजनेस में अच्छे प्रॉफिट भी करवाएगा। साथ ही साथ अगर आपका काम केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, ट्रेवल्स का काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स ट्रांसपोर्टेशन का काम है, या आपका काम देखिए किसी भी प्रकार से लीकर से संबंधित है, मतलब अल्कोहल वगैरह, ये जो ठेके वगैरह चलाते हैं उनका काम है, तो आपके लिए अच्छा है। ये समय ग्रोथ देगा आपको। साथ ही साथ 9th हाउस से हमें यात्राओं का भी विचार होता है, ये साथ धार्मिक यात्राओं का भी विचार होता है। धार्मिक यात्राएं होंगी, पर धर्म के विरुद्ध कोई काम मत करिएगा, क्योंकि राहु कई बार भटका देते हैं, पथ भ्रष्ट भी करते हैं। तो आप अपना काम ईमानदारी से करिए, धर्म विरोधी कोई काम मत करिए, इलीगल काम करने से बचना चाहिए। राहु की दृष्टि
सप्तम दृष्टि रहेगी आपके एकादश भाव पर। एकादश भाव लाभ स्थान है हमारा, इच्छा पूर्ति का भाव है, तो इस समय में आपकी इनकम बहुत अच्छी रहेगी, लाभ अच्छे करेंगे आप। पर वही सावधानी सबसे बड़ी है कि आप लालच में आकर कोई गलत कदम मत उठाइएगा, क्योंकि राहु आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करेंगे, खुराफाती आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, तो गलत काम बिल्कुल मत करिएगा। मतलब जल्दी अमीर बनने का लालच राहु देंगे, सीधी बात तो ये है। और अगर आप ऐसा कोई गलत कदम उठाते हैं फिर तो शनिदेव आपको दंड देने से भी पीछे नहीं हटेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए राहु की एक दृष्टि आपकी राशि तुला पर रहेगी, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो कुछ नया प्लान कर रहे हैं, नया काम करने की शुरुआत करना चाहते हैं, आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का बल भी आपको मिला हुआ है, कर्क में उच्च के चल रहे हैं अभी, तो राहु का भी सपोर्ट मिल जाएगा, तो अच्छा है, आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए ये राहु का जब समय आता है तो जो खास करके प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी दिक्कत में आपको डाल सकता है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, चेकअप करवाते रहिए, डॉक्टर से मिलते रहिए, जो भी जरूरी सलाह है वो लेते रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए दर्शकों, कुल मिलाकर गोचर बहुत सपोर्टिव है, काम धंधे के हिसाब से हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ के हिसाब से हो, अच्छा है। दिक्कत कहाँ पर देंगे ये दिक्कत देंगे, एक तो जहां पर आप लालच करेंगे वहां पर परेशानी का कारण बनेगा, धन का नुकसान करेंगे आप। दूसरी बात, ये लव रिलेशनशिप में धोखा दिलाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप जिनके साथ भी प्रेम संबंध में हैं उनके साथ रिश्ता अच्छा बनाकर चलिए, आप डोमिनेट होने से बचिए अपने पार्टनर के ऊपर। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका पार्टनर आपको चीट ना कर दे, क्योंकि राहु नक्षत्र बली होते हैं तो क्या होता है, सामने से धोखा मिल जाता है, तो ये चीज का ध्यान रखना होगा। खास करके जो तुला राशि की लड़कियां हैं वो अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा संभल कर आगे बढ़िए, किसी भी प्रकार का आपके साथ कोई ब्लैकमेलिंग ना हो या कोई आपके साथ कोई गलत काम ना हो, क्योंकि राहु ये सब करवाते हैं, इसलिए कुछ प्राइवेट अपनी फोटोज वगैरह देना ये सब मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत में पड़ सकती हैं आप। अब देखिए दर्शकों, कुल मिलाकर अच्छी स्थिति है, बस दो चीजों में सावधानी रखनी है, लव रिलेशनशिप में और लालच से बचना है, ये दो सावधानियां रख लेंगे, ये गोचर आपको सपोर्ट करेगा। अब देखिए इस समय को और शुभ बनाने के लिए उपाय क्या करेंगे आप। उपाय के तौर पर आपको एक तो काल भैरव की आराधना आप कर सकते हैं, या फिर आपको शिव आराधना करनी चाहिए। भोलेनाथ जिसके साथ है उसको कोई डरने की बात नहीं है। आपको रुद्राष्टक का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा, रुद्राष्टक का पाठ करिए, आप हर रोज कर सकते हैं या फिर कम से कम सोमवार के दिन आपको जरूर करना चाहिए, सुबह या शाम, इसकी कोई अब प्रतिबंध नहीं है, आपको जब समय मिले उस समय कर सकते हैं। तो दर्शकों जरूर अप्लाई करिएगा, और आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारे पेड कंसल्टेशन होते हैं जिसमें आप अपना स्लॉट बुक करवाकर हमसे बात कर सकते हैं। जो नंबर चल रहे हैं उस पर कॉन्टेक्ट करके आगे की डिटेल ले सकते हैं। मिलते हैं दर्शकों आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।